सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फॉर द न्यू वीडियो। तो आज स्टोरी बोलने का बारी जैसा मेरा है, पिछला बार हमने बोला था। तो आज ये स्टोरी है जब हम छोटे थे, लाइक 6-7 में पढ़ते थे, उस टाइम का स्टोरी है ये। और ये बेसिकली पिकनिक का स्टोरी है। अच्छा, मतलब हम लोग फैमिली पिकनिक होने वाला था, ठीक है, जो होता है ओकेशनली समर सीजन या तो विंटर सीजन में होता है। जनरली विंटर सीजन। हाँ, विंटर सीजन में होता है। तो हम लोग के जो नाना का घर होता है, नानी का घर होता है, हिंदी में जो नानी का घर होता है, तो नानी के घर के पास में वो जो सिटी है, उस सिटी के पास में तुम्हारा एक एंशियंट बोल सकता है या फिर राजमहल टाइप का बोल सकता है, वो था। तो उसको लालबाड़ी बोलते थे हम लोग। अच्छा, बंगाली में लालबाड़ी बोलते थे। मतलब अबंडेंट हाउस। हाँ, अबंडेंट हाउस। अबंडेंट एकदम बेसिकली अबंडेंट नहीं है। मतलब उसमें अभी भी आदमी रहते हैं। हाँ, आदमी रहता है और उसका केयर टेकर वगैरह भी रहता है जिसमें। तो फिर वो हम लोग उसी जगह पे पिकनिक करने जाने वाले थे। और जनरली विंटर का टाइम था, तो थोड़ा थोड़ा विंटर का टाइम था और अच्छा खासा धूप भी निकला था उस दिन। तो फिर हम लोग जैसे प्री प्लान हो चुका था, तो फिर सब लोग क्या किए, अपना अपना सामान अरेंज किए। और जो जो यूटेंसिल्स वगैरह लगता है, खाना तो बाहर ही बनेगा उस दिन, पिकनिक है। तो फिर सारा सामान अरेंज किया गया। फिर 2 या 3 टोटो आया जिसमें सब कुछ सामान को डाले। फिर हम लोग उस तरफ लालबाड़ी के लिए निकल गए। तो फिर लालबाड़ी के लिए निकले। अब पहुंचे तब कितना बज रहा था, लगभग 8:30 ऐसा बज रहा था। हाँ, सुबह सुबह। तो सुबह का बज रहा था 8:30 और हम लोग लगभग पहुंचे 9 बजे। ज़्यादा दूर नहीं था। ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। वो ट्रेन का स्टेशन होता है, ट्रेन के स्टेशन के पास में ही था। तो फिर वो पहुंचने के बाद फिर सब लोग, जैसे पिकनिक जाने पर क्या होता है, ये सब लोग अपना स्नैक्स ले जाते हैं, कोई चॉकलेट स्नैक्स ये सब निकाल, रिफ्रेशमेंट्स लेके आते जो खाते हैं। पानी वगैरह, कोई पानी वगैरह ये सब निकाल रहा है, कोई स्नैक्स निकाल रहा है, फिर तुम्हारा कोई यूटेंसिल्स वगैरह को ठीक कर रहा है, धो रहा है, कोई ये सब। और उस जगह पे हम लोग सिर्फ अकेला नहीं आए थे, और भी 2-3 ऐसे का ये आए थे, क्या बोलते हैं इसको, फ्रेंड्स का ग्रुप आया था, या फिर दूसरा फैमिलीज भी आए थे वहाँ पे। हाँ, दूसरा फैमिली ये सब भी आया था पिकनिक करने के लिए। वो लोग भी साइड में अपना जगह कर रहे थे और खाना वाना बना रहे थे, और हम लोग भी कर रहे थे। तो फिर वहाँ का जो केयर टेकर था, केयर टेकर से पहले परमिशन लेना होता है उस जगह पे पिकनिक करने के लिए। तो केयर टेकर से हम लोग परमिशन लिए कि हम लोग यहाँ पे पिकनिक करने वाले हैं ऑल। सो वो परमिशन दे दिए, बोले कि हाँ हाँ इस डेट को आ सकता है, केयर टेकर के प्रेजेंस में करना है, ये हम लोग को बोला जाता है। तो फिर वही जो स्नैक्स वगैरह निकाल रहे हम लोग, जैसे मेरे कजिन वगैरह था, कजिन्स थे, 3 कजिन्स थे, तो वो सब भी गए थे। तो हम लोग जो फुटबॉल, बैडमिंटन ये सब लेके गए थे। तो मतलब अपने एंजॉय कर रहे थे। हाँ, अपना एंजॉय कर रहे थे। मम्मी लोग ऐसे बैठे थे और पापा लोग भी अपना काम कर रहे थे, जैसे खाना बनाने वाला। हाँ, जनरली पिकनिक में पापा लोग खाना बनाते हैं। हाँ, ऐसा ही हुआ था। और फिर वो हम लोग केयर टेकर फिर हम लोगों से आके मिला, बात किया। केयर टेकर मिला, उसके साथ साथ एक और आदमी आया, ठीक है। तो फिर ये आदमी तब आया जब हम लोग का स्नैक्स हो चुका था। स्नैक्स में हम लोग मूढ़ी और ये वगैरह खाए, बिस्किट वगैरह खाने के बाद वो आदमी आया। फिर वो हम लोगों से ऐसे कैजुअली बात करने लगा। फिर वो जो बोलने लगा, वो फिर हम लोगों का परसेप्शन जो है लालबाड़ी को लेकर, वो थोड़ा सा हॉन्टिंग की तरफ लेके गया। मतलब पहले तुम लोग को उतना पता नहीं था, जो बता दिया वो। हाँ, केयर टेकर उतना कुछ बताया नहीं था। केयर टेकर ने बताया था कि ये ब्रिटिश के टाइम का घर है, राजा का घर है एंड ऑल, कि यहाँ पे राजा रहते थे एंड ऑल, कि यहाँ पे बहुत मतलब हेरिटेज जैसी जगह है, मतलब बहुत पुराना जगह। और उसको रिनोवेट किया गया था ऑफ कोर्स। फिर वो जो केयर टेकर के साथ एक और आदमी आया था, वो फिर हम लोगों को जो बोला, वो हम लोगों को थोड़ा गूज़बम्प्स टाइप्स का आया। तो तुम लोग को थोड़ा सा अलग लगा, मतलब हाँ, कुछ स्टोरीज वगैरह बताया। स्टोरीज वगैरह, उसका रियल इंसिडेंट वो बताया। जो वो स्टार्ट किया, वो अब बोलना स्टार्ट किया कि वो पहले लालबाड़ी में रेंट पे रहता था, ठीक है। मतलब पहले रेंट पे मिलता था। हाँ, अभी भी मतलब जब हम लोग गए थे तब भी लोग रहते थे, पर वो जब रहता था तब उसका जो उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ वो हम लोग के साथ शेयर किया। तो वो बोला कि हम यहाँ पे 1-2 साल पहले रेंट पे रहते थे। वो ऐसे कैजुअली आया, उसको हम लोग ना जानते थे ना बुलाए थे। फिर वो हम लोग को बोला कि हम लोग ऐसे 1-2 साल पहले हम अकेले रहते थे, और यहाँ पे मेरा एक छोटा सा दुकान में हम काम करते हैं। पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, काम करते हैं और हम यहाँ पे रहते थे, क्योंकि यहाँ पे रेंट लो था। स्टेशन के पास में है, स्टेशन के पास मतलब पटरी के पास में, स्टेशन के पास नहीं, और रोड से रेल लाइन के पास। हाँ, रेल लाइन के पास, और काफी दूर है। मेन जो सिटी है काफी, मतलब आप बोल सकते हैं रोड से काफी दूर है। मतलब जनरली बाइक से जाना पड़ेगा तो सामने पड़ेगा, नहीं तो फिर पैदल जाने के दूर। हाँ। तो फिर वो हम लोग को बोलने लगा कि हम यहाँ पे
1-2 साल पहले रेंट पे रहते थे। हम लोग बोले अच्छा, तो सब लोग तब सुन रहे, ठीक है, छोटे छोटे भाई में सब लोग मतलब मिलके सुन रहे हैं। और बोला कि हम लोग रेंट पे रहते थे, तो फिर वो डेली अपना काम करने जाता था, सुबह निकलता था, शाम को लौट के आता था। और केयरटेकर वहाँ पे नहीं रहता था। केयरटेकर उसका बगल में घर था, पर वो महल के अंदर जो हाउस है, जो राजबाड़ी है, जो लाल बाड़ी है, उसके अंदर नहीं रहता था, वो बाहर रहता था। पर मेरा एक डाउट है इसमें, वो जो बाड़ी था तो ऑब्वियसली उसमें प्राइस ज़्यादा होगा, बाड़ी है, राजबाड़ी है, तो उसमें बाड़ी तो है, पर वो तो तुम्हारा सोचो कि बहुत पुराना बाड़ी कैसा होता है, टूटा फूटा होता है। अच्छा, इसलिए कम है। हाँ, इसलिए कम है, और दूर है ना। हाँ। शहर के पास वाले का जो फ्लैट वगैरह मिलते हैं उसका प्राइस ज़्यादा होता है। तो फिर वो हम लोग को बोला कि यहाँ पे रेंट कम है, इसीलिए हम यहाँ पे रहने के लिए आ गए थे। केयरटेकर का घर बगल में था। हाँ, केयरटेकर का घर बगल में था। वो उसका हालत बहुत अच्छा नहीं था कि वो उसको दे पाए रेंट। तो फिर यहाँ पे केयरटेकर से कांटेक्ट था उसका, तो वो बोला कि हाँ, यहाँ पे आ सकते हैं। तो फिर वो वहाँ पे रहने लगा, वो अपने आप को शिफ्ट किया, और फिर जो काम जो बोले कि सुबह निकलता था, शाम को आता था। और फिर ऐसा करते करते उसको अचानक वो बोला कि हम ऐसे ही, जैसे नॉर्मल दिन होता है, ऐसे ही हम काम से गए, काम से लौट के आए, फिर हाथ मुंह धोए और अपना खाना बनाने लगे। अकेला रहता था, खाना बनाने लगे, और खाना बनाते बनाते उसका 6 बज गया था, ऐसा कुछ बज गया था। ठीक है, 6 बज गया था, और मतलब ये हो गया था, शाम हो गया था। तो ठंड के टाइम में जल्दी शाम हो जाता है। जल्दी शाम हो जाता है। 6 से पहले ही हो गया था, 5:30 बजे ऐसे कुछ हो गया था। तो फिर वो खाना बना के लगभग खाना खाने ही वाला था, ठीक है, उसका लगभग तब कितना बज रहा होगा, 9 बज रहा होगा, खाना बना लिया था 6 साढ़े 6 के करीब। फिर 9 बजे खाना खाने वाला था। फिर उसका दरवाजा ऐसे बंद था, जैसे नॉर्मली बंद रहता है, बंद था। और उसका कोई सीलिंग फैन नहीं था, उसका एक स्टैंड ये था, टेबल फैन था उसके पास। तो वो टेबल फैन ऐसे चलता था, और बाहर जनरली कोई उतना लाइट है नहीं, जो लाल बड़ी है उसके बाहर तो रूम में रहता था, और कैसा एक यू शेप का होता था। हाँ, मतलब एक कॉरिडोर में तो पूरा बागीचा बीच में रहता था। हाँ, जैसे राजमहल जैसे होता है, सराउंडेड रहता था। हाँ, और साइड में सब ये रहता है, घर 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 जैसे। तो अब क्या हुआ कि उसका दरवाजा ऐसे बंद था, और अचानक उसको किसी का पैर का आवाज सुनाई। तो वहाँ से वो अकेले रहता था। हाँ, अकेले रहता था, केयरटेकर भी बाहर रहता था। तो उसको पैर का आवाज सुनाई, और ऐसे वैसे पैर का आवाज नहीं, जैसे क्या होता है कि तुम राजा के टाइम पे क्या होता था कि कोई अगर आगे चल रहा है तो पीछे तो सैनिक चलते थे, ऐसे गार्ड, ठीक है, तो रिदम में चलता था। हाँ, और उसका एक भाला रहता था जो ठक ठक करके करते करते जाता था। तो उसको वो ठक 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 आवाज सुनाई दी, और पैर चलने का। और देखना, जैसे जब राजा वगैरह होता था ना, तो उन लोग बहुत सारे सूट वगैरह पहनते थे, जिसका झनझन करके आवाज, मतलब जो गहना वगैरह पहनते थे, उसका एक आवाज आता था। तो वो उसको सुनाई देने लगा। बाहर पूरा डार्क है, बाहर उतना रोशनी है ही नहीं, शायद एक कहीं पे लाइट जल रहा होगा। तो फिर उसको ये आवाज सुनाई दी। वो उसको हम जब बोले थे कि टेबल फैन है उसके पास, तो टेबल फैन जब पास में रहता है ना, तो उसको आवाज उतना क्लियरली सुनाई नहीं देता कुछ, उसको साउंड से। हाँ, तो फिर उसको लगा कि वो शायद कुछ हेलुसिनेट कर रहा है। तो फिर वो पहली बार ध्यान नहीं दिया। हाँ, अकेले रह रहा है, तो अपने आपको दिलासा देने के लिए सोचा कि ठीक है, तो हो गया। तो फिर कुछ देर बाद फिर सुना। अब ये लगा कि उसके रूम के सामने से कोई जा रहा है, ऐसे ही एक जन आगे जा रहा है, 2 जन ठक ठक करके करते पीछे जा रहे हैं। तो ऐसा उसको लगा। फिर वो बाहर निकल के एक बार देखा, कोई नहीं। बाहर निकल के उसको अब सेकंड टाइम जब हुआ, उसको लगा कि अब बाहर निकल के देखना चाहिए। तो बाहर निकल के देखा, वहाँ पर कोई नहीं दिखा। उसके बाद उसको थोड़ा लगा कि मतलब तो डर लगेगा, अकेला रहना डर लगा। तो फिर वो फिर भी वो अपना साहस लगा के फिर भी वो रूम के अंदर आ गया। फिर खुद को दिलासा दे रहा है कि ठीक है, वो हम फिर से बहुत थकान हो गया, इसलिए उल्टा पुल्टा सोच, ठीक है। तो ये 9 बजे वो अपने आप को बोलने लगा कि 9 बज गए, अब जल्दी खाना खा के सो जाते, बहुत थक गए। तो खाना वगैरह खाया, ठीक है। तब नेक्स्ट टाइम और सुनाई नहीं दिया। खाना वगैरह खाया, लगभग 10 बज गया था। खाते खाते धोते हाँ, धोते सब कुछ करके 10 बज गया था। तो फिर वो धो के बाहर से सब धो धा के अंदर आ गए, और फिर वो सोने ही वाला था। अब जब सोने वाला था, तब उसको ऐसा लगा, मतलब ऐसा खिड़की है, ठीक है, खिड़की जो वुडन खिड़की होता है, उसका देखना साइड में थोड़ा गैप रहता है। हाँ, तो उसको उस गैप से बहुत ज्यादा रोशनी आने लगा, ठीक है, आउट ऑफ सडन ऐसे रोशनी आने लगा। और फिर उसको ऐसा लगा जैसे राजमहल में क्या होता है कि जब राजा आता है उससे पहले पुकारते हैं महाराज, सावधान, महाराजा पधार रहे हैं। जो बाजा था,
ये उसको सुनाई देने लगा, ठीक है, और वो बस बेड में बैठा है, ठीक है, और उसको पूरा नीचे से फ्लैश लाइट वगैरह ये सब बहुत तेजी से आ रहा है, और बाहर कोई लाइट नहीं है, बाहर तो कोई लाइट आ ही नहीं पहले, तो ये सब एकदम माहौल पूरा बाहर ऐसा लग रहा है कि राजमहल जैसा है, मतलब वो पास में आ गया। हाँ पास में आ गया, उसको ऐसा लग रहा है कि बाहर कुछ तो अनहोनी हो रही है ऐसा, तो कुछ तो ऐसा हो रहा है जो होना नहीं चाहिए, कुछ तो ऐसा नॉर्मल नहीं है, ठीक है, तो उसको बिलीव नहीं हो रहा था, ठीक है, तो फिर वो बाहर निकल के देखने गया, फिर देखा कि कुछ नहीं है, कोई मतलब कुछ भी नहीं है, पूरा जैसे एकदम ब्लैंक जैसा दिख रहा है वैसा। फिर वो अंदर आया, फिर बेड में बैठा, फिर वो ढंग 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 ढंग, और इस बार बहुत तेज, इस बार और तेज हो गया, जैसे महाराजा आ रहे हैं, महाराजा पधार रहे हैं, ऐसा बोलता नहीं है, तो ऐसा सुनाई देने लगा उसको। अब उसको बहुत डर लगने लगा, तो उसके पास केयर टेकर का नंबर था, ठीक है, तो केयर टेकर के नंबर पे वो तुरंत कॉल किया। अब केयर टेकर रहता था बगल में, केयर टेकर को फ़ोन किया, तो केयर टेकर फ़ोन उठाया, फ़ोन उठा के वो बोलता है कि हम तुमको ये चीज़ बताना भूल गए, इसके बारे में बताना भूल गए, अब जो भी हो जाए रात को दरवाज़ा मत खोलना। ये केयर टेकर उसको बता देगा, चाहे कुछ भी हो जाए दरवाज़ा मत खोलना। ये और भी डरा हुआ है, इसका वॉइस कांप रहा है, थर थर कांप रहा है, ठीक है, वैसे भाई उतना अकेले रह रहा है ऊपर से, ठीक है, और जब ये बात कर रहा है ना, तब भी ये बाहर भाला पटकने का, मतलब भाला को ग्राउंड में मारने का, और ये जो होता है अनाउंसमेंट करते हैं राजा कर दिया, वो आवाज़ सुनाई दे रहा है इसको, पर ये जब उसको बोल रहा है उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, जो केयर टेकर है उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। फिर केयर टेकर इसको बोल रहा है कुछ भी हो जाए भाई दरवाज़ा मत खोलना, कुछ भी हो जाए दरवाज़ा मत खोलना। तो केयर टेकर के साथ फालतू था, हाँ, केयर टेकर उसको बताया भी नहीं है, और कुछ भी हो जाए आदमी कुछ भी करता है, ऐसे के लिए कुछ भी करता है, फिर कुछ भी हो जाए दरवाज़ा मत खोलना, ऐसा उसको दो तीन बार बोला, और बोला कि सो जाओ, कुछ भी हो जाए दरवाज़ा मत खोलना, ठीक है, ये बोला। तो फिर ढंग ढंग आवाज़ बाहर हो रहा था, पर इसको अभी तक कोई बुलाने नहीं आया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये अपने कान में बिस्तर, ये क्या बोलते हैं, तकिया रख के सो गए, ठीक है, मतलब डर तो है, डर तो है भाई, सो कैसे सकता है, जैसे तैसे अपना ऑडियो को रोकना चाहता है कुछ आवाज़। हाँ, ये बस अपने आप को दिलासा देके सोने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। फिर लगभग 12 साढ़े 12, ठीक है, 12 साढ़े 12 बज रहा है रात के, पूरा एकदम सन्नाटा छा गया बाहर, सन्नाटा नहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि बाहर जैसे राजमहल में क्या होता है, सब मंत्री वगैरह रहता है, तो दरबार बैठकर बात करने का आवाज़ आ रहा है, चैटरिंग का, ठीक है। तो फिर अचानक इसके दरवाजे पे ठक ठक आवाज़ आया, रात को ठक ठक आवाज़ आया, और ये तब मतलब क्या बोले इसको पास नींद आने ही वाला था, ठीक है, मतलब जैसे तैसे सोने वाला, ठक ठक आवाज़ आया। फिर ये पूछा कौन, फिर उस तरफ से आवाज़ आया, महाराजा आपका बुला रहा है, महाराजा आपको बुला रहा है, आपका शास्त्री का, मतलब शास्त्री को क्या बोलते हैं, शास्त्री मतलब पनिशमेंट, आपको मतलब दंड का समय आ चुका है, आपका दंड का दिन आ चुका है, ठीक है, तो ऐसा बोला उसको। फिर वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, ठीक है, फिर वो ठक ठक करने का आवाज़ और जोर हो गया, और जोर से कोई पीट रहा है, हाँ, मतलब दुम 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 दुम, और जोर हो गया, ठीक है, और जोर बढ़ता गया, ऐसा लगा कि दरवाजा खोलो, हम जानते हैं तुम अंदर हो, ये मत खोलना, ये वो जो बोला था मत खोलना, ये एक कोना में जाकर बैठ गया, ठीक है, और मतलब भगवान को याद करने लगा, और ये दुम 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 होने लगा, ठीक है, और ये बस मतलब ये अपने आप में सोच रहा किसी तरह से रात बीत जाए, किसी तरह से हाँ, और ठंडा में तो रात भी बहुत बड़ा होता है, हाँ, ठंडा में रात भी बहुत बड़ा होता है। फिर धुम 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 करके आवाज़ आई, मतलब उसको दरवाजे पे हो रहा है, ठीक है, खोलो खोलो दरवाजा खोलो, और वॉइस ऐसा है ना कि जैसे रोबोट बोल रहा है, इंसान का एक इमोशन रहता है बात करने में, और उसके बात करने में जैसे जैसे रोबोट नहीं होता है, खोलो खोलो, हाँ, मतलब जैसे लगता है कि बस काम करने बोला तो काम करना है, ठीक है, खोल, महाराजा बुला रहा है ऐसे, ठीक है, तो फिर ठीक है धम 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 करने लगा, तो फिर वो खुला नहीं, वो एक कोने में जैसे बस लोग किसी तरह से क्राउस्ट होकर बैठा है, क्राउस्ट होकर एकदम, मतलब वो सिक्योर गया है पूरा, ठीक है। ऐसा होने के बाद वो उन लोगों को बोला कि नेक्स्ट दिन का सुबह को वो देखा कि वहाँ पे सो गया था, ठीक है, वो वहाँ पे सो गया था, उसी तरह से उसी पोजीशन में सो गया था। फिर वो सुबह उठ के फिर से वो धुम धुम होने लगा, ठीक है, मतलब वो उसका नींद जो टूटा था धुम धुम से ही टूटा था, ठीक है, वो धुम धुम कर रहा था वो केयर टेकर, सुबह आके केयर टेकर उसको धुम धुम उठ गए, तो सुबह भी उसको ट्रॉमा आ गया होगा, फिर से सुबह भी, हाँ, वो वही धुम धुम के इसमें सो गया था,
फिर वो सुबह आके केयर टेकर के मतलब लगभग सोया क्या बोलेंगे 1 घंटा या 2 घंटा सोया होगा किसी तरह से। फिर केयर टेकर आया, उसको निकाला, फिर उसको बोल रहा है केयर टेकर कि यहाँ पे जो राजा था वो बहुत क्रूअल राजा था, सबको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करता था, मतलब बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करता था। और ये जो रूम्स वगैरह है जिसको रेंट पे दिया है वो कैदियों का रूम था, कैदियों को इसमें बंदी बना के रखा दिया जाता था, पानी खाना कुछ नहीं देता था, बस बंदी बना के रख देता था। फिर ये लोग जब 1 महीना 2 महीना ऐसे रख देता था, जब लोग उसका हालत बहुत ख़राब हो जाता था फिर उन लोगों को या तो मार देते या तो ऑर्गन काट कर देते थे, फिर इसको रूम में डाल देता था। ये पनिशिंग रूम जैसा था, ठीक है, टॉर्चर रूम, ये सब रूम्स। तो ये फिर केयरटेकर बोला, फिर ये तो मतलब इसको अब मिक्स इमोशन हो गया कि गुस्से में भी है, डर में भी है, इसको जो रात का याद आ रहा है सब। तो फिर इसको बोलने लगा कि तुम ऐसा ऐसा कैसे कर सकता है, ये वैन, और बोला, फिर वो रूम छोड़ दिया था। ये उसका पार्ट ऐसा स्टोरी फिर हम लोग को सुनाया। फिर हम लोग उसका स्टोरी सुन के हम लोग को ऑफकोर्स अब डर लगने लगा कि तो तुम लोग सोच रहे कि कब भागे यहाँ से। हाँ, अब ये सब रहता है, ठीक है। तो हम लोग मतलब हम और मेरे 3 कजिन्स, ये सब अब पहले निकला, हम और मेरी दीदी थी, वो बड़े हैं काफी, बाकी सब छोटे छोटे हैं। तो हम दोनों गए थे, तो हम दोनों जब जा रहे थे तो दोनों का तो छोटा दोनों का तो सेफ्टी है, तो है कि हम दोनों के साथ जा सकते हैं। तो फिर हम लोग गए, अब दीदी के साथ वो दोनों थोड़ा आगे चले गए और पीछे रह गया, और हम झील के पास रह गए, ठीक है। हम ये जो सब हम सुने, ये जो स्टोरी वगैरह ना, तो वो झील के पास बैठे बैठे मुझे याद आ, ठीक है। तो तुम ओवरथिंक कर रहा था? ओवरथिंक नहीं, बस रिकॉल कर रहे थे। तो फिर हम झील में देख रहे थे और ये सबको रिकॉल कर रहे थे, ठीक है। झील में देखते टाइम मुझे ऐसा देखते देखते अचानक ऐसा रिफ्लेक्शन दिखा कि किसी का मुंह ऐसा बिखरा हुआ मुंह, जैसे यहाँ पे खरोच है, यहाँ पे खरोच है, यहाँ से खून निकल रहा है, यहाँ पे खरोच है, और मुंह जैसे पलक झपकते ही दिखा, फिर गायब हो गया। तुम हेलुसिनेट किया कि अब क्या है वो तो नहीं पता, तुमको एक झलक दिखा? हाँ, तो मुझे एक झलक दिखा और हम तुरंत मतलब उठ के खड़े हो गए। तो फिर वो खड़े होने के बाद फिर मुझे वो जगह से हम दुम दबा के भाग गए, इतना डर लग गया था मुझे उस टाइम पे। और फिर हम जाके सबके साथ या तो कजिन के साथ बैठ गए, और ये जो डर लगा, लाइट भी चल गया। हाँ और ये चीज अभी तक उन लोगों को हम बता नहीं पाए थे कि ऐसा कुछ हुआ था। तो फिर और ज्यादा डर का ये फैल जाता, और ज्यादा डर का माहौल हो जाता। तुम्हारे लिए किसी को बताया था? किसी को पता नहीं थे। तो यही था वो इंसिडेंट जो हम लोग फेस किए थे लालबाड़ी एंड राजबाड़ी उसमें। तो यही था वो स्टोरी जो आप लोगों से शेयर करना था। और आपको अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा इसको, और नेक्स्ट स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा हमारे चैनल को। और नेक्स्ट स्टोरी मैं सुनाऊंगा। पीस आउट, बाय बाय।